ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये जो नवंबर मंथ है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्कॉर्पियो एनर्जी क्या रहने वाली है। पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द ब्लेसिंग्स की स्कॉर्पियो इस महीने क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो नरसिंह देव यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ओके, द हाफ मैन हाफ लायन अवतार। ओके, तो विष्णु भगवान ने, आपको पता है कि नरसिंह देव का अवतार लिया था। प्रोटेक्शन फ्रॉम ईवल फोर्सेस, जो भी ईवल आए हैं, जो ईवल फोर्सेस हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। पहली बात तो ये ब्लेसिंग है। एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर। सो आई थिंक आपका भगवान के साथ एक जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, गहरा है। और हर जगह ऐसा लगेगा आपको कि उनकी प्रेजेंस फील हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप अपने आप पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपने एंगर इश्यूज कंट्रोल कर रहे हैं। स्ट्रेंथ एंड करेज, ओके, ट्रुथ एंड जस्टिस कमिंग। तो ऑल इन ऑल बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। या आपके जो भी दुश्मन सो कॉल्ड, जो आप फील कर रहे हैं कि ऐसे है ऐसे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लव लाइफ की बात करेंगे कि लव लाइफ में व्हाट इज हैपनिंग। ओके, द सीक्रेट वुमेन हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है दैट देयर इज समथिंग, आई थिंक आप इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, इट्स अबाउट डिज़ायर्स। ओके, कि आप कुछ बहुत ही लाइक अ प्योर लेवल ऑफ लव यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। अब वो सेल्फ लव भी हो सकता है, और इट्स अबाउट योर लाइक आपकी खुद, लाइक यू आर बिलीविंग दैट। ओके, या हो सकता है कि आप किसी की तरफ हाईली अट्रैक्टेड है और ये पर्सन आपको लगता है कि दे आर वेरी ट्रू, और यही वो पर्सन है। सो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, वेरी स्पिरिचुअल लव जिसे हम कहते हैं। ओके, और देख लेते हैं। ओके, सो यस, देयर इज़ एन एनर्जी हमारे पास यहाँ पे आ रही है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे कोल्ड एंड डिटैच है, वो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, आई डोंट नो, बट इट्स अ स्लो कनेक्शन स्कॉर्पियो। ठीक है, स्पेशली फॉर दोस्त जो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, मुझे ऐसा लगता है एक स्लो कनेक्शन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी चेक करें, मुझे ऐसा लगता है लॉट ऑफ बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आई थिंक बहुत कुछ बदल रहा है आपकी लव लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। और यह हो सकता है कि फाइनली आप किसी चीज़ में से निकल रहे हैं। एक साइकिल हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कहते हैं ना कि एक न्यू एंड ओल्ड, या एक काफ़ी आप एक फंसे हुए थे किसी चीज़ में, एक साइकिल में, अब उसमें से फाइनली निकल रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, इट्स अबाउट टॉक्सिक साइकिल। या कुछ के लिए हो सकता है स्टिल यू लाइक समवट यू आर डीलिंग विद कोई है। ठीक है, वो चीज़ें हो सकती हैं। एंड बट एक है, एक आशा है, आपको एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है देयर इज समबडी अराउंड यू, या यू कैन फील दैट एनर्जी। 6 ऑफ कप्स, इट्स अबाउट नॉस्टैल्जिया, या मिसिंग मेमोरीज याद करना। और या हो सकता है कि सोलमेट है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर, आई थिंक कोई है, हो सकता है आपके स्पाउस है, आपके पार्टनर। सो मच लव एंड कंपैशन एंड बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू। मुझे ऐसा लगता है कि लव या ट्रू पार्टनरशिप आपको दिखाई देती है। दिस पर्सन इज़ लाइक दे रिस्पेक्ट यू, दे लव यू, या परफेक्ट यूनियन जिसे हम कहते हैं, दैट कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, डीप लव बॉन्ड, वो चीज़ है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ है। आई थिंक दे आर लिटिल होपलेस, और हो सकता है कि वो इतनी जल्दी या तो वो बिज़ी हैं। ठीक है, या हो सकता है कि देयर इज़ लाइक कि थोड़ा बहुत लाइक दे हैव समथिंग एल्स। हो सकता है कि कुछ काम है, या वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। दे वांट टू जस्ट सी कि आप कैसा रिएक्ट करते हैं, या आप
सिचुएशन में कैसा डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, दैट दे आर लुकिंग अप टू यू। और ये चीज़ किस तरफ बढ़ रही है, हमारे पास यहाँ पे लवर्स एनर्जी है। ओके, सो आई थिंक दिस रिलेशनशिप हैज़ अ पोटेंशियल, ये आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और बट ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास मुझे ऐसा लगता है कि अगेन डिफरेंट केसेस हैं सबके लिए। जो लोग अपने स्पाउस के साथ डील कर रहे हैं, देन अगेन ऑफ कोर्स यहाँ पे लाइक चीज़ें ग्रो कर सकती है, ऑफ कोर्स, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे आपको कुछ पता चल सकता है किसी के बारे में, या वट एवर थोड़ा बहुत, लाइक आप या तो आपके पार्टनर टाइम ले रहे हैं या आप टाइम ले रहे हैं, एक दूसरे को जज कर रहा है कोई, ऐसी वाली एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। बट घबराने की कोई बात नहीं है, आई थिंक वो सब कुछ ठीक होगा। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि चीज़ें ग्रो कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑफ कोर्स। और जो लोग रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में, देन अगेन वही मैं बात कर रही थी, इट्स अबाउट अ वेकअप कॉल और अ जजमेंट। ओके, कि फाइनली डिसीजन इज़ योर्स, कि आप क्या करना चाहते हैं, या आप इसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या आप कोई नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, या स्टिल इसी रिलेशनशिप में आप एफर्ट पुट करना चाहते हैं, वो वाली। बिकॉज एक साइकिल एंड हो रहा है, एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है। इट्स अबाउट सेटलमेंट, इट्स अबाउट या फाइनली आप क्या चाहते क्या हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी हमें स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही है। सो अगेन सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, ठीक है। स्कॉर्पियो, एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ट्रस्ट, दिस कुड बी द वन। तो हो सकता है आपके अराउंड कोई हो, लेकिन आप टाइम ले रहे हैं, या आप अपने उलझनों में हैं, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो इसका मतलब ये है कि क्लैशेस, क्लैशेस आ रहे हैं, वो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। यह हो सकता है कि आप लोगों टेम्परामेंट, या हो सकता है कि कहीं एक जगह आप टिक नहीं रहे हैं। ओके, लाइक पोटेंशियल बहुत है, लेकिन एक जगह आप लोग, तो वैसी वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो ये डिपेंड करता है सिचुएशन में। अगर आप सब कुछ हैप्पी है, देन इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। यूर अ पावर कपल, बहुत अच्छा आगे हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, ग्रो कर सकता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर लाइक डीलिंग विथ समथिंग जहाँ आपको लग रहा है कि देर आर फैक्टर्स, देर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, या आप एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, देन अगैन टोटली इट्स अप टू यू। बट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ट्रस्ट, एंड दिस कुड बी द वन, एंड कीप एन ओपन माइंड, ऑफ कोर्स। कि अपना जो माइंड है, यू नीड टू दैट एक्सप्रेस योर लव। आपको थोड़ा और एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, मुझे लगता है, स्कॉर्पियो। चलिए, ओके, अब हम बात करेंगे आपके करियर की, कि स्कॉर्पियो को करियर जो है वो कैसा रहेगा। ओह, सो करियर वाइज सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है। कंपटीशन भी दिखाई दे रहा है, ओके। या हो सकता है कि आपकी पोजीशन बेटर हो रही है, इट्स अबाउट वर्क डन। या हो सकता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, अथॉरिटी, ऐसा दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। थिंग्स मे चेंज। कुछ टाइम से वो चीज़ ठप थी, आप वेट कर रहे थे, फाइनली गेटिंग देयर। और उसके लिए हो सकता है, या हो सकता है कि आपका काम मल्टी टास्किंग है, इट्स अबाउट दैट। या हो सकता है कुछ चेंजेस तो आने वाले हैं इन योर करियर। अब ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है साबित। अब जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो फिर ऑब्वियसली आपको उसके लिए उस तरीके से काम करना पड़ता है। बट मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ प्रमोशन, इट्स अबाउट अ गुड थिंग, ठीक है। और हो सकता है दिसंबर तक, जनवरी तक ये चीज़ हो सकती है, एंड आपको आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आप कर रहे हैं, उसका आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। एंड इट्स अ गुड एनर्जी। या आपको चूज़ करना पड़े, आपको फाइनली डिसाइड करना पड़े। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स अबाउट इवन बेटर, या लाइक कह सकते हैं कि वर्क बीइंग डन, ओके, कि ये काम हो रहा है या हो चुका है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ इज़ ऑल्सो अबाउट चेंज। इट्स नॉट अबाउट कि सब कुछ लाइक नो गलत हो रहा है, नहीं, इट्स अबाउट अ चेंज, ठीक है। कुछ मान लीजिए अगर डेसिग्नेशन चेंज हो रही है, ऑफ कोर्स कुछ एंड होगा तभी तो कुछ बिगिन होगा। सो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। एंड अगेन कोई ब्लेसिंग्स है, इसका मतलब ये है कि कोई कुछ भी आपका बिगाड़ना चाहे, बट बिगाड़ नहीं पाएगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, तो उस चीज़ को रिसीव कीजिए जब हमने स्टार्टिंग में ब्लेसिंग रिसीव की थी। ओके, तो ये हमें ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर योर करियर,
कि आपकी पोजीशन हो चेंज हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, और फाइनेंशियली जो भी है कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा हो तो उसमें आपको कुछ कर नहीं पाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट मैच्योरिटी, एवरीथिंग इज़ विद इन, ठीक है। अब वो विद इन में बहुत कुछ आता है कि हो सकता है आप पास्ट होल्ड करके बैठे हैं, नॉट टू, ठीक है, कि आप अब उस जगह आ चुके हैं जहाँ आपको इधर या उधर जाने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। सो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप पास्ट को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ हमारे पास यहाँ न्यू एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, टैप इन टू द न्यू एनर्जी एंड ऑफ कोर्स नए नज़रिए से देखिए। और आई थिंक ये आपका पर्पस है, एग्जिस्टेंस, आपकी लाइफ में आपका पर्पस क्या है, एग्जिस्टेंस, ओके। सो उस चीज़ में हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, और पॉलिटिक्स से बच के रहिए, या फॉल्स पीपल और फॉल्स मास्क या कुछ भी है, इन सब चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। और एक नया, आई थिंक स्टेप, नया जोन में स्टेप अप करने की ज़रूरत है। कीप योर सेल्फ लाइफ लाइट, हैप्पी एंड पॉजिटिव, ओके। सो यू डोंट, आपको ज़रूरत नहीं है मास्क पहनने की, या आपको ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे लोगों को एंटरटेन करने की, ठीक है। उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसमें आपका नुकसान हो सकता है, ओके। सो हैप्पी रहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ चुप रहिए, शांत रहिए, ओके, और आगे बढ़ते जाइए। सो विश यू ऑल द बेस्ट।